हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन आई एम ए केमिस्ट यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जो करेंगे वो है बायोटेक्नोलॉजी गैट बी 2016 की पेपर। तो गैट बी की कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। जो पिछले सारे पेपर है 2020, 19, 18, 15 सारे तुम लोगों को पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो कोई भी न्यू वीडियो आएगा तुम लोगों को मिल जाएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखना, तो तुम लोगों को अपडेट मिलते रहेगा जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा चैनल में। तो यहाँ पे हम लोग जो करेंगे 2016 की जो केमिस्ट्री की क्वेश्चंस है उन सबको। तो पहला जो क्वेश्चंस है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कौन डीलोकलाइजेशन करता है? देखो, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या है? डीलोकलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। क्या है? बेसिकली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है बेसिकली? व्हाट इज डीलोकलाइजेशन? डीलोकलाइजेशन मीनिंग है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहाँ पे इस चारों कंपाउंड में देखा जाए, देखो CO2 तुम्हारा एक ऐसे लीनियर होता है, HCN को देखोगे वो भी तुम्हारा एक ऐसे होता है, CO को देखोगे ऐसे है, बट ओनली जो O3 है, O3 का स्ट्रक्चर तुम अगर देखोगे कुछ इस तरह का होता है, O माइनस और O प्लस। ठीक है, और इसके केस में क्या होता है हम लोग देख पाते हैं, तुम्हारा यहाँ पे एक रेजोनेंस की मूवमेंट हम लोग देख पाते हैं, एक ऐसे रेजोनेंस की मूवमेंट देख पाते हैं, मतलब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बेसिकली है। बट तुम देखो CO2, HCN और CO जो ये तीनों कंपाउंड है, इन तीनों में किसी में तुम्हें मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या रेजोनेंस तुम्हें नहीं दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन कहाँ पे होगा? डीलोकलाइजेशन होगा आंसर 3 में। ठीक है, O3। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या हाउ मेनी ऑड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन K3 एफिशिएंट होल 6। तो देखो यहाँ पे जो K3 एफिशिएंट होल 6 है, अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे बाहर तुम्हारा +3 है, अंदर -3 है। तो अगर अंदर यहाँ पे -3 है तो तुम्हारा Fe क्या होगा? +3 होना पड़ेगा, सही ना? +3 और -6 तभी बाहर -3 आ सकता है। तो अगर Fe +3 होगा तो बेसिकली ये तुम्हारा D5 सिस्टम है। क्या है? D5 सिस्टम है। और जो साइनाइड है ना, साइनाइड तुम्हारा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड। क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अगर तुम देखोगे साइनाइड की जो पोजीशन है वो सबसे आगे ऑक्युपाई करता है। तो साइनाइड क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड है। तो अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड की पोजीशन में तुम्हारा D5 को तुम लिखोगे तो तुम्हारा कुछ ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ये क्या करता है? हाई स्ट्रॉन्ग फील्ड मतलब क्या करता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाता है। क्या बनाता है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे D5 का ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? 1 एम्पियर इलेक्ट्रॉन, मतलब आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, और अगर यहाँ पे हाई स्पिन में पूछा जाता देन तुम्हारा 1 2 3 4 5 6, देन तुम्हारा आंसर 4 हो सकता था। बट यहाँ पे हाई स्पिन नहीं पूछा गया क्योंकि हाई स्पिन के लिए तुम्हें वीक फील्ड लाइगेंड होना चाहिए। ठीक है, बट साइनाइड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगेंड है। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक बार देख लेना, तुम लोगों को क्लियर हो जाएगा। ओके बॉस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट जो है, इन CO NH3 होल 6 3+ oxidation number, coordination number and effective atomic number of the cobalt are respectively। तो क्या होगा? तीनों वैल्यू पूछा है। पहले पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट मेरा +3 है। उसके बाद पूछा गया कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर मेरा कितना है? देखो यहाँ पे कोबाल्ट को जो सराउंडेड किया गया है 6 एमोनिया सराउंडेड किया गया है। बेसिकली ऑक्टाहेड्रल शेप है, तो 6 एमोनिया इसको सराउंडेड किया गया है। तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। ठीक है, और अगर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा जाए, देखो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की जो बात है, अगर तुम कोबाल्ट की केस में देखोगे कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट की जनरली होता है 27 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोबाल्ट की एटॉमिक नंबर 27 है। तो उससे अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो तुम्हारा -3 करोगे तो तुम्हें हो जाएगा 24 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा? 24 इलेक्ट्रॉन। बेसिकली ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या इसको EN रूल भी बोला जाता है। EN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, ऑर्गेनोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से आता है। तो उसके साथ देखो जो एमोनिया है, तो तुम्हारा एमोनिया या वाटर, इन सब क्या होता है? तुम्हारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो यहाँ पे जो 6 एमोनिया है, तो एक एमोनिया 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, तो 6 × 2 तुम्हारा कितना हो जाता है? 12। ठीक है, और ऑलरेडी कोबाल्ट के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 24। तो 24 + 12 कितना हो गया? तुम्हारा हो गया 36 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया? ए। ओके, तो तुम्हारा क्या है? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EN वो क्या हुआ? तुम्हारा 36 बन गया, क्योंकि कोबाल्ट का 24 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज +3 स्टेट है तो 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया।
और एक एक अमोनिया का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 24 + 2 12 36। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे जाते हैं। Which of the following element has ionic radius that is longer than atomic radius? ठीक है, देखो आयोनिक रेडियस मतलब क्या है बोलो तो आयन्स फॉर्मेशन करेगा, और एटॉमिक रेडियस मतलब जो नॉर्मल एटॉम है। तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे Li, Cl, Mgl, यहाँ पे क्या है, अगर इन सब की आयन्स को तुम देखोगे, ठीक है, जैसे Li+ एग्जिस्ट करता है, Cl-, Mg2+ और एल्युमिनियम करता है +3, क्योंकि अगर इन सबको इसकी आयोनिक फॉर्म देखा जाए, आयोनिक फॉर्म के लिए क्या होगा, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो लिथियम प्लस हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन लेता है, Cl- आर्गॉन की कॉन्फ़िगरेशन लेता है 18 इलेक्ट्रॉन, Mg2+ वो भी नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि 10-10 करके इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 18 है, और यहाँ पे अगर तुम देखोगे इसके पास 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे सबको 18 इलेक्ट्रॉन होने के लिए सबको पॉजिटिव चार्ज होना पड़ा, बट क्लोरीन को यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज होना पड़ा। मतलब क्लोरीन की जो आयंस है ये क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। अभी किसी का जो नेगेटिव चार्ज होता है ना, वो क्या होता है, उसकी साइज बड़ा होता है तुम्हारे जो न्यूट्रल कंपाउंड उससे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के लिए उसका साइज क्या होता है, बढ़ जाता है। बट बाकी के केस में उल्टा हो जाता है, लिथियम की साइज बड़ा होता है लिथियम प्लस से, क्योंकि लिथियम प्लस क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो Li+ से लिथियम की साइज क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिथियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम है, यहाँ पे Cl- की ओनली नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर उसको इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव करना है, इसलिए Cl- जो आयंस है उसकी साइज Cl से ज्यादा होगा। बट बाकी सबको अगर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन करना है तो देखो पॉजिटिव चार्ज में एग्जिस्ट करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी, जहां पे आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस तुम्हारा एटॉमिक रेडियस से ज्यादा है। वो क्या है, Cl- की रेडियस ज्यादा है क्लोरीन एटम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, Which of the following compound has lowest melting point? अभी देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब हम लोग जानते हैं। आयोनिक कंपाउंड जो होता है ना, आयोनिक कंपाउंड का ज्यादा होता है कोवालेंट कंपाउंड से। हमेशा याद रखना, आयोनिक कंपाउंड जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कोवालेंट कंपाउंड से। इनफैक्ट स्टेबिलिटी भी ज्यादा होता है, ठीक है, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होता है। तो यहाँ पे NaCl देखो, यहाँ पे आयंस है LiCl, KCl, ये सब देखो सेम ग्रुप का है, ये सब क्या है, आयोनिक कंपाउंड है। बट ओनली जो HCl क्या है, तुम्हारा कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो डेफिनेटली जो NaCl, LiCl और KCl इन सब का ज्यादा होगा कोवेलेंट कंपाउंड HCl से। बट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, जो NaCl, LiCl, KCl इन सब का तो ज्यादा होगा, बट इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सब लोग बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग जाएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड, साइनाइड होगा आंसर, क्योंकि देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जहां पे EN रूल मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने बोला था, जो साइनाइड तुम्हारा क्या होता है, साइनाइड तुम्हारा एक होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लाइगैंड। Which of the following compound is diamagnetic? देखो डायमैग्नेटिक की रूल क्या है, मैंने एक बात बताया था, याद करो, जब अगर तुम्हारा इवन इलेक्ट्रॉन होगा देन तुम्हारा क्या होता है, ये होता है डाया, और अगर ऑड इलेक्ट्रॉन होता है देन हो जाता है पैरा, ठीक है। मतलब इवन मतलब 2, 4, 6 ऐसे, और ऑड मतलब 1, 3, 5, 7 ऐसे। बट यहाँ पे दो एक्सेप्शनल था, जो था 10 और 16, 10, 16, 24, ये सब क्या होता है, एक्सेप्शनल। मतलब ये क्या है, तुम्हें देखकर लगेगा जो ये डायमैग्नेटिक होना चाहिए बिकॉज इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बट ये बन जाता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये तीनों क्या है, एक्सेप्शनल है। तो इनो के केस में अगर देखोगे, नाइट्रोजन की 7 और ऑक्सीजन की 8, तो तुम्हारा बना 15 इलेक्ट्रॉन। तो 15 तुम्हारा ऑड ही है, तो ऑड है तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पैरा, ठीक है। O2 तुम्हारा क्या है, O2 का 8 + 8 तुम्हारा आ जाएगा 16, तो 16 तुम्हारा क्या बनेगा, 16 बनना चाहिए, इवन है तो डाया बनना चाहिए था, बट ये क्या होगा, एक्सेप्शनल नंबर में आ गया, ठीक है। तो एक्सेप्शनल नंबर में आ गया तो ये भी क्या बन जाएगा, पैरा, ठीक है। अभी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का 1 + 1 इवन है, तुम्हें लग सकता है ये तो डाया होना चाहिए, बट हाइड्रोजन के क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे स्पिन में रह सकता है, जो ट्रिपलेट बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, ट्रिपलेट स्टेट। देखो इसका दो पॉसिबल है, ट्रिपलेट भी हो सकता है या ऑपोजिट स्पीड ऐसे सिंगलेट भी
हो सकता है। बट हम लोगों को पता है ये जो ट्रिपलेट वाला स्टेट है ये ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से, ठीक है। ट्रिपलेट ज्यादा स्टेबल होता है सिंगलेट से, इसलिए क्या होता है जो H2 है ये तुम्हारा बेसिकली पैरामैग्नेटिक एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये एग्जिस्ट करता है ट्रिपलेट स्टेट में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है CO की केस में अगर देखा जाए तो CO के क्या होगा, कार्बन का 6 और ऑक्सीजन का 8, तो 6 + 8 क्या होगा 14, 14 एक इवन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक। जो यहाँ पर रूल को डायमैग्नेटिक रूल को फॉलो करेगा वो ओनली ऑप्शन डी को फॉलो करेगा और कोई फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तुम लोग ये जो नोट्स है इसको वीडियो पॉज करके तुम लोग नोट कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे हम लोग। Which of the following contains non-polar covalent bond? नॉन पोलर, तो देखो नॉन पोलर में क्या होना चाहिए, होमो एटॉमिक होना चाहिए, होमो, ठीक है। अगर तब क्या होगा नॉन पोलर होगा। अगर हेटेरो हो जाएगा, हेटेरो हो जाएगा देन क्या हो जाएगा तुम्हारा पोलर बॉन्ड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तुम देखो HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। HBr, यहाँ पे भी हाइड्रोजन और ब्रोमीन डिफरेंट कंपाउंड है। एमोनिया, जो एमोनिया है यहाँ पे भी देखो डिफरेंट है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन तो पोलर हो गया। बट जो F2 है यहाँ पे देखो दोनों ही फ्लोरीन है, तो ये क्या है होमो डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, होमो, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा नॉन पोलर बन जाएगा, आंसर सी। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ जिंक टू कंपाउंड। देखो जिंक का जो कंपाउंड की कलर होता है जनरली व्हाइट होता है। तुम लोग देखते हो ना गर्मी में बहुत लोग क्या करता है जिंक ऑक्साइड यूज करता है, लगा लेता है। देखना बहुत सारे क्रिकेट या फुटबॉल ऐसे बहुत सारे गेमिंग में तुम देखना जो प्लेयर होता है वो क्या करता है अपने मुंह में कुछ सफेद कुछ लगा लेता है, सनस्क्रीन, ठीक है। बेसिकली वो क्या है बोलो तो जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड की जो प्योर फॉर्म है ना ये बेसिकली यूज किया जाता है सनस्क्रीन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स है, देखो एंजाइम बोला है पहले, एक एन एंजाइम इज यूजुअली लार्ज प्रोटीन, बिल्कुल सही है। एंजाइम तुम्हारा प्रोटीन हो सकता है। एंजाइम इज कैटलिस्ट फॉर बायोलॉजिकल रिएक्शन, बिल्कुल सही है। एंजाइम बेसिकली क्या है एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है। एंजाइम इज काइरल मॉलिक्यूल, हाँ एक एंजाइम काइरल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, पर ठीक है। देखो यहाँ पे कोई पूछेगा एंजाइम क्या काइरल ही होगा हमेशा, हाँ काइरल हो सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन डी है देखो ऑप्शन या ऑप्शन 4 है, एन एंजाइम चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। देखो कोई भी एंजाइम क्या है कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट कभी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हैम्पर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है वो फिक्स्ड है। किसी भी एक रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है वो डेटा फिक्स्ड है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते हो। क्योंकि कैटलिस्ट क्या करता है, व्हाट इज कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट रिएक्शन के बाद अनचेंज रहता है। तो यहाँ पे रिएक्शन की जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है इसको हैम्पर्ड वो नहीं कर सकता है, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। तो यहाँ पे जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो तुम्हारा आंसर 4 बन जाएगा। जैन एंजाइम चेंजेस द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ये चेंज नहीं कर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम कार्बन CH3CN, देखो CH3 यहाँ पे सबको पता है यहाँ पे क्या है ये बेसिकली sp हाइब्रिडाइज्ड है, और sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो 180 डिग्री बॉन्ड एंगल होगा, आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन HCF2 को अगर देखा जाए इसके ऊपर मेरी एक ट्रिक्स है, सुपर ट्रिक जो सेक्शन है प्लेलिस्ट वहां पे जाकर तुम देख सकते हो। ये जो HCF2 है ना 8+2 जेनॉन का 8 और 2 फ्लोरीन का 2, तो यहाँ पे हो जाता है 10, और इसका जो शेप हो जाता है TBP, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल की जो शेप होता है ये क्या होता है दोनों लोन पेयर इसे एक्सेल में होता है और तीनों लोन पेयर क्या होता है यहाँ पे इक्वेटोरियल में होता है। क्या होता है दोनों फ्लोरीन जो होता है तुम्हारा एक्सेल होता है और तीनों जो लोन पेयर होता है तुम्हारा इक्वेटोरियल में होता है। तो अगर इसको तुम्हें ड्रॉ करोगे, अगर तुम इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करोगे तो देखो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए जो ऑप्शन 1 है द लोन पेयर ऑक्युपाइड इक्वेटोरियल पोजीशन, तुम देखो यहाँ पे ओनली ए स्टेटमेंट जस्टिफाई हो रहा है क्योंकि और कोई भी
तुम्हारा स्टेटमेंट जस्टिफाई नहीं कर। ऑप्शन 2 में बोल रहे 2 लोन पेयर ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन, बट ये सही नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ पे 3 लोन पेयर इक्वेटोरियल में है। ठीक है, इक्वेटोरियल में 3 लोन पेयर है और एक्सियल में 2 फ्लोरीन है। तो यहाँ पे ओनली ऑप्शन 1 ही बोल रहा है द लोन पेयर्स ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन में, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटोरियल लोन पेयर में जो इक्वेटोरियल में कितने लोन पेयर है ये नहीं बोला गया है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 1। ठीक है, आंसर क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा 1। द इथिलीन C2H4 द HCH बॉन्ड एंगल, देखो HCH बॉन्ड एंगल C2H4 में जो यहाँ पे जो कंपाउंड है ना, अगर इस कंपाउंड को तुम देखोगे, ये जो HCH जो बॉन्ड एंगल बोला है, इसका बॉन्ड एंगल जनरली क्या होता है हम लोग देख पाते हैं। इसका जो HCH की बॉन्ड एंगल है इसका लगभग 116 डिग्री के आसपास होता है। ठीक है, जो जनरली ये तो sp2 है, इसका तो बॉन्ड एंगल 122 होता है। ये वाला तो तुम्हारा क्या होता है? ये वाला तुम्हारा 120 होता है, बट इसकी जो बॉन्ड एंगल है ये तुम्हारा नहीं सही है। ठीक है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, यहाँ पे सही है 116 डिग्री है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा स्मॉलर देन 120 डिग्री। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 ही बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइक्लोपेंटाडाइनल रेडिकल। तो अगर रेडिकल को देखा जाए, देखो हमेशा याद रखना जो रेडिकल होगा, रेडिकल हमेशा क्या होता है? कार्बोकैटन की तरह ही होता है। ठीक है, रेडिकल हमेशा क्या होता है? कार्बोकैटन की तरह ही होता है। और कार्बोकैटन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बॉस? कार्बोकैटन की हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। क्या होता है? sp2। ठीक है, तो रेडिकल की जो हाइब्रिडाइजेशन होगा ये भी क्या होगा? sp2। मतलब sp2 मतलब क्या होता है? sp2 होता है तुम्हारा प्लानर। sp2 तुम्हारा क्या होता है? प्लानर। ठीक है, और यहाँ पे जो ऑप्शन है एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, प्लानर और एलिफेटिक। ठीक है, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एरोमेटिक करने हेल्प नहीं कर सकता है, तो बेसिकली तुम्हारा ये जो कंप्लीट कंपाउंड है ये प्लानर हो जाएगा। ठीक है, एरोमेटिक नहीं बन सकता है, क्योंकि एरोमेटिक ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ इसके पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ऑड मतलब क्या? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन फॉलो करेगा तो ये क्या बनेगा? ये तुम्हारा एरोमेटिक नहीं बन सकते। नॉन एरोमेटिक भी नहीं बनेगा क्योंकि ये sp3 सेंटर नहीं है। तो ये क्या आएगा? एक ओवरऑल कंपाउंड जो तुम्हारा है एक प्लानर कंपाउंड है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है? जो बेसिकली ज्यादा अमाउंट ऑफ एसोसिएशन करता है। ज्यादा अमाउंट ऑफ एसोसिएशन कौन करेगा? जो करेगा तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करता है? फॉर्म करता है फ्लोरीन ऑक्साइड नाइट्रोजन, जो तुम्हारा क्या है? कंपाउंड 4 है इथानॉल। इथानॉल तुम्हारा क्या करेगा? इथानॉल तुम्हारा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने में हेल्प करेगा। अच्छा, यहाँ पे कोई पूछ सकता है, अच्छा इथानॉल तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ऑप्शन डी में, बट मिथानॉल भी तो कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो दोनों ही कर सकता है। हाँ, दोनों ही कर सकता है, इथानॉल मिथानॉल दोनों ही कर सकता है, बट इथानॉल का क्या है? मॉलिक्यूलर वेट जो है वो तुम्हारा ज्यादा है, और ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होने के कारण से हम लोग क्या करेंगे? उसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि ज्यादा अमाउंट वेट है तो उसका क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट डेफिनेटली ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग 2016 की जो पार्ट ए बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत सारे न्यू वीडियो तुम लोगों के लिए वेट कर रहा है। चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।